जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप पाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही रोचक कथा लेकर आई हूँ जो कि सत्य घटना पर आधारित है। मैंने ये कथा कहीं पढ़ी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भगवान पर विश्वास की सत्य घटना पर आधारित ये कथा है। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है, जो कि भगवान पे भरोसा और आस्था रखते हैं तो भगवान उसके भरोसे और आस्था को कभी भी दूर नहीं होने देते। भगवान हमेशा अपने भक्त का ख्याल रखते हैं। जितना भक्त को भगवान का ख्याल होता है उससे कहीं ज़्यादा भगवान को उसके भक्त का ख्याल होता है। तो मैं अब कथा आरंभ करती हूँ। एक नगर था जहाँ एक सेठ रहता था। एक दिन वह अपने दुकान पर अपने बेटे को बैठा दिया। उसने कहा कि मैं घर से आता हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ किसी को पैसा लिए बगैर कोई भी सामान मत देना, और मैं घर से आता हूँ। ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला गया। तब तक एक संत जो कि भिक्षा मांग रहे थे और भिक्षा मांगते मांगते सेठ की दुकान पर पहुंच गए और उन्होंने कहा, बेटा, मैंने सभी जगह से कुछ थोड़ा थोड़ा सा भिक्षा इकट्ठा किया है, मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। ऐसा सेठ के बेटे से संत ने अनुरोध किया। तो सेठ के बेटे ने नमक का डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक संत जी को दे दिया। जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि नमक का डब्बा खुला हुआ है। तभी सेठ जी ने अपने बेटे से पूछा कि तुमने आज क्या क्या बेचा है। तभी सेठ के बेटे ने कहा कि एक संत आए थे जिनका आवास तालाब के पास है। उन्होंने मुझसे नमक मांगा और मैंने उन्हें नमक दे दिया। तभी सेठ जी ने बोला, बेटा, उस डब्बे में तो मैंने नमक में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाया हुआ था, क्योंकि चूहे बहुत आ रहे हैं, इस कारण से मैंने इस डब्बे में थोड़ा सा चूहे मार दवाई मैंने इसमें मिलाई हुई थी। और ऐसा सोचकर कि कहीं संत जी उस भोजन को ग्रहण ना कर ले, सेठ जी संत जी के पास दौड़े भागे। तभी जब तक वह पहुँचे संत जी के पास, तब तक संत जी ने भोजन आरंभ कर दिया था। उन्होंने भोजन प्रसाद बनाया और भगवान को भोग लगाने के बाद उस भोजन को ग्रहण करना शुरू कर दिया। तब तक सेठ जी ने वहीं से चिल्लाया कि संत जी, कृपा करके इस भोजन को मत करिएगा, इसमें जहरीला पदार्थ है। संत जी ने कहा कि अब तो मैंने इस भोजन को भगवान को भी भोग लगा दिया है। अगर भगवान ने इस जहरीले भोजन को ग्रहण किया तो मैं भी इस भोजन को अवश्य ग्रहण करूँगा। संत जी का भगवान जी पर अटूट भरोसा था। अब क्या करते सेठ जी बहुत परेशान। अब सेठ जी खड़े खड़े वहीं सोच रहे थे कि अगर संत जी को कुछ हो गया इस भोजन खाने के बाद तो मेरी बहुत ही बदनामी हो जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तभी संत जी की रक्षा के लिए और रात भर उन्हें ताकने के लिए सेठ जी भी वहीं पर रह गए और वह सोचते रहे कि अगर संत जी की तबीयत खराब होगी तो मैं वैद्य को बुला लाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी और संत जी दोनों की आंखें लग गई। जब सुबह हुआ तो रोजाना की तरह संत जी उठे और स्नान ध्यान करके सूर्य देव को जल देने लगे। तब तक सेठ जी की भी आंखें खुल गईं और सेठ जी ने संत जी से पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है। संत जी ने कहा, मुझे क्या होगा, जो भगवान भरोसे है उसका कभी बाल विवाह का नहीं होता। ऐसा कहकर संत जी मंदिर की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे सेठ जी भी चल दिए। जब मंदिर में पहुंचे तो संत जी और सेठ जी क्या देखते हैं कि भगवान की मुंडी का सर जो कि ऊपर से अलग हो गया है और मूर्ति भी एकदम काली पड़ गई है। संत जी और सेठ जी के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि भगवान ने उस जहरीले भोजन को
ग्रहण किया था, इसलिए उन्होंने सारा जहर उस भोजन का अपने ऊपर ले लिया और संत जी के ऊपर कोई आंच भी नहीं आने दी। अब तो सेठ जी भी भगवान पे उनका अटूट भरोसा और विश्वास हो गया। सेठ जी ने अपने दुकान का सारा कारभार अपने बेटे को सौंपकर वो भी संत हो गए। तो फ्रेंड्स, यह थी भगवान पे अटूट भरोसा और विश्वास की कहानी। अगर हर कुछ आप भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उस हर चीज़ से, हर बुरी नेगेटिविटी, जो बुरी एनर्जी है, जो बुरी चीज़ है, उस दोस्त को भगवान उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।